गुज़िश्ता 5-6 सालों में जो कुछ हुआ तो उसके नतीजे में हम सब जानते हैं कि जुडिशरी को भी इस्तेमाल किया गया, ये तब्दीली प्रोजेक्ट के लिए मीडिया को भी किया गया और बाकी इदारों को भी किया गया। और इस वक्त हम सब अपनी अपनी जगह पे हाई मॉरल ग्राउंड वो खो चुके हैं। ये जो वकला का ग्रुप भी आपको नज़र आता है, लाहौरी वकला का, ये भी बहुत सारी जगहों पे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं और इस्तेमाल भी हुए हैं। और अब हर किसी को ये डर है कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। तो और ये सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हर कोई अपने अपने आप को हक़ बजानिब और काबिल वक़्त समझता होगा, लेकिन इतना मुआशरती बिगाड़ इस दौरान पैदा किया गया है कि हर किसी की नज़रों में दूसरे की क्रेडिबिलिटी नहीं है और बिल्कुल जिसका जिधर जो जी चाहता है वो उसी के मुताबिक जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला मामला वो करते रहते हैं। मसलन आपने रीमा की तहकीक देखी थी कि पिछले सालों में मखसूस अफराद के बेंच ने कितने केसेस सुने और बाकी लोगों ने कितने नहीं सुने। अब पर्टिकुलरली इस मामले को आप देख लीजिए तो एक तो ये है कि माजी में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फुल कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है। दूसरा, उसके बाद फिर जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वाले लोगों ने अपील की खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये मिलिट्री कोर्ट्स एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुए हैं। तो वो 194-195 लोग थे। तो इमरान ख़ान साहब जो इस केस में पिटिशनर हैं वो गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ उस जस्टिस वक़ार साहब मरहूम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ स्टे आर्डर ले लिया। और आज 4 साल हो गए और इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन के लिए भी उसकी समाअत की ज़हमत गवारा नहीं की। पता नहीं वो 194 लोग उसमें कौन मर गया है, कौन ज़िंदा है, कौन क्या है। इसी तरह मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि आज से चंद महीने पहले मंजूर पश्तीन के 4-5 करीबी साथियों को उठाया गया था और न उन तक फैमिली की एक्सेस है, न किसी और का एक्सेस है। और वो पता चला कि जी वो तो मिलिट्री कोर्ट के पास है या इंटरनमेंट सेंटर्स में हैं। अब न उस पर एतजाज़ हसन को तकलीफ़ हुई, न लतीफ़ कोसा को तकलीफ़ हुई, न किसी जज को तकलीफ़ हुई, न उसका किसी ने नोटिस लिया। तो एक तो ज़ाहिरी बात है कि ये जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं यहया आफरीदी साहब, तो वो ये भी है कि अब आप इमरान ख़ान के मामले में तो ये काम कर रहे हैं और उसमें सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने न किसी GHQ पे हमला किया है, जिन्होंने न किसी कोर क्वार्टर पे हमला किया है, न किसी चीज़ को जलाया है, या उन्होंने नामुनासिब नारा लगाया है या नामुनासिब तकरीर की है। उसकी बुनियाद पे उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो एक तो वफाक की इकाइयों में भी ये तासुर आएगा कि यार यहाँ पे जो है 2 तरह के मखलूक रहते हैं, यहाँ एक नहीं 2 पाकिस्तान हैं। और दूसरा, अब उन सारे केसेस को छोड़ के वही मखसूस बेंच, मसलन वो पहले एक तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो कि अभी नामज़द चीफ जस्टिस है, आप उनके नोट को देखें और फिर यहाँ पे ये देख लें। तो अगर इसी तरह के एक पंगे में आप हाथ डाल रहे हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है कि उसके लिए फिर ज़रूरी है कि कम से कम फुल कोर्ट बना दिया जाए ताकि किसी को कल उंगली उठाने की और एतराज़ करने की का मौका ना मिले। मुख्तसरन आप ये कहना चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट ना बनाने की वजह सियासत है? ज़ाहिरी बात है कि सियासत है, जजेस की आपस की लड़ाइयाँ हैं, जजेस का माजी का किरदार है और वो उसमें मसलन अगर अब इस बेंच पे फ़ाइज़ ईसा भी बैठा हो तो फ़ाइज़ ईसा ने जिस तरह उस रोज़ नोट में यही सवाल उठाया है कि 2019 में ये फ़ैसला दिया था जस्टिस सेठ वक़ार ने और हमने उसके ख़िलाफ़ स्टे आर्डर दिया था और अभी तक उसकी एक हेयरिंग भी नहीं, तो इससे पहले तो वो होनी चाहिए थी। तो अगर फुल कोर्ट हो तो फिर तो उसमें डाइवर्स ओपिनियन आएंगी और मुख्तलिफ सवालात उठाए जाएंगे, लेकिन अगर अपने मर्जी के जजेस हो तो वो इस तरह के सवाल नहीं उठाएंगे। अच्छा ठीक है।